हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल द सन टैरोट पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आज फिर से आ गई आप लोगों के लिए एक रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जो भी व्यक्ति इस वक्त आपके दिलो दिमाग में है ना, करंटली उनके फीलिंग्स और उनके थॉट्स क्या है, उनके थॉट्स में क्या चल रहा है। जिस भी पर्सन के बारे में आप इस वक्त सोच रहे हैं, ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसा फील कर रहे हैं ये पर्सन, क्या एनर्जी है और क्या थॉट्स हैं इनके। ध्यान रखिएगा, ये एक जर्नल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो जितनी चीज़ें रेजोनेट करती है उतनी को रखिए, बाकी को जाने दीजिए। सो फर्स्ट कार्ड मेरे पास आ चुका है 6 ऑफ कप्स का। नेक्स्ट मेरे पास कार्ड है द हर्मिट, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास जो कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स का। सो राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है, परेशान है, बेचैन है। बहुत सारे थॉट्स हैं इनके माइंड में ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये पर्सन इस वक्त मुझे परेशान ही दिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो मुझे चीज़ फील हो रही है वो ये, इनकी एनर्जी ऐसी है ना, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। और रीज़न ये है आपका इनसे बात ना करना। और इसी के साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो है वो इनसे मूव ऑन भी कर चुके हैं, या आपकी लाइफ में हो सकता है कोई अदर पर्सन आ गए हैं। तो इन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी ना पसंद नहीं है। अब ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा ना बेचैन कर रही है, परेशान कर रही है। ये ऐसा सोच रहे हैं कि ये क्यों हुआ। अगर आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं है इस चीज़ से कि आप इनसे कैसे मूव ऑन कर सकते हैं, आप इनको कैसे छोड़ सकते हैं। ये पर्सन आपके साथ जो इन्होंने टाइम स्पेंड किया ना, उसके बारे में मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं सबसे ज़्यादा। जो आपने एक दूसरे को टाइम दिया, जो मोमेंट्स आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए, क्रिएट किए, उसके बारे में पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अक्सर ऐसा ही होता है, जब हमारे पास कोई भी चीज़ हो या कोई भी व्यक्ति हो ना, तो हमें उसकी कदर नहीं रहती। हाँ, लेकिन बाद में हमें उस इंसान की वैल्यू का पता चलता है कि वो हमारे लिए कितना खास था, उसकी क्या अहमियत थी हमारे लिए। सो मैं ऐसे ही देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को भी रिग्रेट हो रहा है बहुत ज़्यादा कि आप इनकी लाइफ से क्यों चले गए, क्यों आपने इनसे मूव ऑन कर लिया। सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई और आ गए हैं, आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है। बट मुझे ऐसा लगता है सबके लिए नहीं। आप भी इनसे पूरी तरह से मूव ऑन नहीं हुए हैं। आप भी कहीं ना कहीं इनके बारे में सोच रहे हैं, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सो हाँ, भले आपकी लाइफ में हो सकता है आप किसी और के साथ रिलेशन में हैं और ये चीज़ इन्हें पता है। हो सकता है पर्सन जो है वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी इंस्टा पे आपको हो सकता है स्टॉक कर रहे हैं, या जो भी आपकी प्रोफाइल्स हैं जहाँ पर भी, वहाँ पर ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं और वहाँ से इनको कुछ पता चला है ऐसा, जिससे इस पर्सन को और ज़्यादा जो है ना पेन फील हो रहा है, हर्ट फील हो रहा है। और इसी के साथ मैं देख रही हूँ कि इस वक्त ये पर्सन जो है ना वो आपको आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे एक दफ़ा आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको आपको इंसिस्ट करना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए, आपको मनाना चाहते हैं। बट इन्हें पता है कि अब जो चीज़ें हैं वो कभी ठीक नहीं हो सकती हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आपका और जो इनका रिलेशन है, कनेक्शन है ना, वो सक्सेसफुल हो। ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि ये आप पे गिव अप करें या आप इन पे गिव अप करें। ये पर्सन आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, अभी भी ये पर्सन आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, इस रिलेशन को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। और ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं। बट ये पर्सन ये सोचकर हमेशा रुक जाते हैं कि आप ऑलरेडी जो है किसी और के साथ रिलेशन में है, या इन्हें ऐसा सुनने में आया है कि आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं। सबके लिए नहीं है ये चीज़, हो सकता है आप में से कुछ लोग कर चुके हैं और कुछ लोग नहीं कर चुके हैं, आप सिर्फ ऐसा शो कर रहे हैं इन्हें। बट मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये अपने माइंड में इस चीज़ को बिठा चुके हैं कि हाँ, आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं, आपकी लाइफ में शायद कोई और भी हो सकता है। तो ये चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप कहीं और कमिटेड तो नहीं हो गए हैं। बहुत बेचैन कर रही है ये चीज़, इनको इतना ज़्यादा परेशान कर रही है ना ऐसे थॉट्स। और हो सकता है पहले इस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की, इस रिलेशन की वैल्यू नहीं की। बट हमेशा इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, इस कनेक्शन को भी लिया। बट अभी ये जो है ना बहुत सीरियस होकर सोच रहे हैं, अभी बहुत पछता रहे हैं, बहुत पछतावे वाली एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है। और इसी के साथ साथ ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, बहुत इच्छा है इनकी। और बस कभी कभी तो उनका दिल करता है ना कि आपकी तरफ बढ़ जाएं, बट कुछ तो है नहीं जो रोक रहा है। बाद में जब ये पर्सन सोचते हैं आपके बारे में कि आप मूव ऑन हो चुके हैं, तो ये चीज़ इन्हें रोक देती है। या अगर आपकी लाइफ में कोई और भी है तो ये चीज़ इनको ना बार बार रोक देती है, मजबूर कर देती है। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं बट नहीं बढ़ पाते हैं, चाहते हैं आपसे कनेक्ट होना बट नहीं हो पा रहे हैं। और इसी के साथ साथ इन्हें इस वक्त ऐसा फील हो रहा है कि अब इनके पास कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं है लाइफ में इनके पास।
भले इनके पास सब कुछ हो, बट इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि इनकी लाइफ का एक बहुत प्रीशियस जो पार्ट है ना वो मिसिंग है, जो कि आप हैं। रिग्रेट की एनर्जी में मुझे ये पर्सन इस वक्त दिख रहे हैं, पछतावे की एनर्जी है इनकी। क्यों उन्होंने आपको जाने दिया, क्यों नहीं उन चीज़ों को ठीक किया, क्यों उन्होंने हमेशा आपको इम्पॉर्टेंस नहीं दी है, इस कनेक्शन को इम्पॉर्टेंस क्यों नहीं दी। अब सिर्फ रिग्रेट है इनके पास और कुछ भी नहीं है। और ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा ना बहुत परेशान कर रही है, बार बार वैसे ही थॉट्स। और इस वक्त मैं देख रही हूँ कि इन्होंने खुद को ना आइसोलेट कर रखा है, बिल्कुल अकेला हो, बिल्कुल अकेले जो है ना वो हो गए हैं, ये बिल्कुल अकेला रहना चाह रहे हैं। बहुत बहुत कुछ चल रहा है इनके अंदर, बट इसका ये मतलब नहीं है कि अपने अंदर ही अंदर अपने क्वेश्चंस को रखे हुए हैं, अपने अंदर उन क्वेश्चंस के जो है जवाब ढूंढने की कोशिश भी मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत डिप्रेस्ड हैं, बहुत परेशान है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये अपनी लाइफ में खुश हैं या आपसे मूव ऑन कर गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पर्सन ने बिल्कुल भी आपसे मूव ऑन नहीं किया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके एक्स हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे आपका कनेक्शन इस वक्त नहीं है, बट किसी समय था। और ये व्यक्ति आपकी जो लाइफ है उसमें वापस आना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपको इंसिस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज़ मान जाइए और इनके पास वापस आ जाइए। बट कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ये सच भी जानते हैं कि शायद अब ये चीज़ आपके लिए पॉसिबल नहीं होगी। जिन लोगों की लाइफ में कोई भी व्यक्ति नहीं है अभी भी, उनके लिए तो ये चीज़ पॉसिबल है कि आप लोग रिकनेक्ट कर सकते हैं। बट जिनकी लाइफ में आ चुके हैं, तो उनके लिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है। और हो सकता है जो व्यक्ति हैं इनसे जो आपकी लाइफ में व्यक्ति हैं इनसे आप इस वक्त कमिटेड हैं, जो कोई अदर व्यक्ति हैं उनसे आप कमिटेड भी हो सकते हैं। तो ये एक्स ही हैं आपके, जो आपके बारे में इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पछता रहे हैं, रिग्रेट की एनर्जी में हैं कि क्यों जाने दिया मैंने, क्यों टाइम रहते मैंने चीज़ों को सही नहीं किया। ऐसी एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है इस वक्त। सो चलिए देख लेते हैं कुछ मैसेजेस इनकी तरफ से। अगर ये आपको कुछ कहना चाहें तो ये आपसे क्या कहेंगे, क्या मैसेजेस आपको देना चाहेंगे ये इस वक्त। सो जो फर्स्ट हमारे पास कार्ड है, हम यहाँ पे 5 मैसेजेस लेंगे। सो जो फर्स्ट हमारे पास मैसेज है वो है आई चूज़ यू का। सो पर्सन आपसे कह रहे हैं कि इन्होंने अब आपको चुना है। एंड जो नेक्स्ट हमारे पास कार्ड है वो है आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। ये व्यक्ति जानते हैं कि इन्होंने चीज़ों को हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया है, ज़्यादा सीरियस नहीं हुए हैं। बट अब इनको आपकी वैल्यू पता लग रही है, इस कनेक्शन की जो वैल्यू है ना वो पता लग रही है कि आप कितने इंपॉर्टेंट थे, ये कनेक्शन इनके लिए कितना मैटर करता था। और इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट मेरे पास कार्ड है वो है यू आर ऑल आई वॉन्ट। अब इन्हें सिर्फ और सिर्फ आप ही चाहिए हो। अब ये पर्सन जो है ना वो आपको ही चाहते हैं, आपके बारे में ही मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब तो इनके माइंड में हमेशा आप ही छाए रहते हैं। और जो हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है वो है आई वॉच योर सोशल मीडिया। जैसे कि मैंने आपसे कहा था ना कि पर्सन आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, और हो सकता है वहीं से इन्हें पता लगा है कि आप या तो कमिटेड हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, या आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं। कुछ तो ऐसा है जिस चीज़ ने ना इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, जिस चीज़ की वजह से आज ये रिग्रेट कर रहे हैं कि आप इनके साथ नहीं हैं। और जो लास्ट हमारे पास मैसेज है वो है आई वॉज नॉट रॉन्ग। तो ये आपसे कह रहे हैं कि ये गलत नहीं थे। सो अभी के लिए इतना ही। अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताया कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।